फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे वंदे भारत मिशन, ब्रिंगिंग इंडियंस होम। इसकी टैगलाइन क्या है? ब्रिंगिंग इंडियंस होम। देख लेते हैं वंदे भारत मिशन क्या है। वंदे भारत मिशन भारत सरकार के MEA द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ठीक है, MEA की फुल फॉर्म है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा विश्व के विभिन्न हिस्सों में फंसे भारतीयों को कोरोना वायरस के संकट के मद्देनजर वापस लाने की योजना है। यानी ये जो वंदे भारत मिशन है वो क्या करेगा? विश्व के विभिन्न हिस्सों में, यानी विश्व के विभिन्न विभिन्न कंट्रियों में जितने भी भारतीय कोरोना वायरस के संकट के दौर में फंस चुके हैं उनको सेफली इंडिया पहुंचाना है। ठीक है, यानी कि सेफली उनका इवैक्यूएशन होगा इंडिया में। और ये किसके द्वारा किया जाएगा? भारत की विभिन्न प्रकार की फ्लाइट्स के थ्रू इनको लाया जाएगा। एक लीगली प्रोसेस होएगी, ठीक है, उसके थ्रू इंडिया में इनको लाया जाएगा। अब देखते हैं कि लाभ किन लोगों को मिलेगा। फर्स्टली लाभ उन लोगों को मिलेगा विदेशों में फंसे भारतीय जो कोविड-19 से संक्रमित नहीं है, ठीक है, जो कोविड-19 से संक्रमित नहीं है, उनकी स्वदेश वापसी संभव हो सकेगी। इस मिशन के तहत सभी भारतीय एयर इंडिया की उड़ानों के जरिए भारत वापस आ सकेंगे। पहले इसमें एयर इंडिया ही शामिल थी, अभी और भी फ्लाइट्स जो एविएशन कंपनीज है वो भी इसमें शामिल हो चुकी है। ठीक है, 7 मई को शुरू हुए पहले चरण में 12 देशों में फंसे हुए लगभग 12,000 से अधिक नागरिकों को वापस लाने के लिए लगभग 60 से अधिक गैर अनुसूचित वाणिज्यिक उड़ानें संचालित की जाएगी। ठीक है, 7 मई को ये स्टार्ट हुआ था। ठीक है, अब इसके जो है हमारा वंदे भारत मिशन, इसके टोटली क्या है? 3 फेज है। 3 इसके क्या है? फेजेस हैं। 3 फेजेस में हम देख लेंगे कि फर्स्ट हमारा जो फेज है वो हमारा स्टार्ट हुआ 7 मई से लेकर 15 मई तक। ठीक है, हमारा जो फर्स्ट फेज है वो इसके 3 फेजेज है, देख लेते, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। जो फर्स्ट फेज है वो हमारा स्टार्ट हुआ 7 मई से लेकर 15 मई। इसमें क्या किया गया? 12 देशों से क्या किया? लगभग 12,000 से अधिक नागरिकों को सेफली इंडिया लाया गया। ठीक है, दूसरा फेज जो है वो स्टार्ट हो गया 16 मई को। ठीक है, 16 मई से लेकर 22 मई तक यह फेज चलना था, लेकिन अभी भारत सरकार ने, ठीक है, इसको 13 जून तक, ठीक है, बढ़ा दिया गया है। ठीक है, 13 जून तक इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। तो अभी और तीसरा चरण जो है वो कब स्टार्ट होगा ये पता नहीं है, लेकिन दूसरा चरण जो है अभी वो करंट में चल रहा है, जो 16 मई से लेकर 13 जून तक है। ठीक है, तो अब अभी तक अगर हम देखें तो फर्स्ट फेज में जो है 12 देशों के 12,000 से अधिक जो नागरिक हैं वो इंडिया सेफली लाए जा चुके हैं। ठीक है, ये एयर इंडिया विमान के थ्रू लाए गए। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। वंदे भारत मिशन की पहली 2 उड़ानें 7 मई को केरल में अबुधाबी और दुबई से 300 से अधिक यात्रियों को लेकर उतरी। इसके तहत कम से कम आधी उड़ानें UAE, कतर, सऊदी अरब, बहरीन, कुवैत और ईरान सहित खाड़ी क्षेत्रों में आएंगे। बाकी यात्रियों को अमेरिका, UK, सिंगापुर, मलेशिया, फिलीपींस, बांग्लादेश से लाएंगे। ठीक है, तो इन कंट्रीज से, ठीक है, भारतीयों को लाया जा रहा है। साथ ही अभी नीदरलैंड से भी, ठीक है, इंडियंस को लाया जा रहा है, सेफली इंडिया में लाया गया है। इन देशों में सर्वाधिक संख्या वापसी जिन 10 राज्यों में होगी उनमें सबसे बड़ी संख्या केरल, तमिलनाडु और दिल्ली NCR में आने वाले प्रवासियों की होगी। यानी कि केरल की, तमिलनाडु और दिल्ली NCR में जो है वो उनके लोग ज्यादा विदेशों में रहते हैं और वहीं के लोगों को सबसे पहले लाया जा रहा है। 10 लाख से अधिक भारतीयों के घर लौटने की उम्मीद है। इसमें 2 लाख से अधिक अकेले सऊदी अरब से हैं। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE से। ठीक है, यानी कि लगभग 2 लाख से अधिक लोग तो UAE से, अकेले UAE से आएंगे। तभी तो UAE को मिनी इंडिया भी कहा जाता है कई बार। अब हम देख लेते हैं कि जो हमारा अब तक जो है कितने भारतीय वापस लाए जा चुके हैं। अब तक फर्स्ट फेज जो है उसमें तो इतने भारतीयों को तो लाई जा चुका है, 12,000 को। साथ ही जो अब तक 48,000 भारतीयों को, ठीक है, 48,000 भारतीयों को भारत लाया जा चुका है। ठीक है, और साथ ही जो हमारा सेकंड चरण है जो 13 जून को समाप्त होगा उसमें 60 देशों से 1 लाख भारतीयों को लाने का उद्देश्य रखा गया है। यानी कि 16 जो दूसरा चरण जो 13 जून को समाप्त होगा तब तक भारत सरकार जो है 1 लाख नागरिकों को सुरक्षित भारत ला चुकी होगी जो कोविड-19 से ग्रस्त नहीं है, उनको लाया जाएगा पहले। ठीक है, अब नेक्स्ट में हम देख लेते हैं कि कौन कौन से देशों से लाया गया है। हम ऊपर देख चुके हैं, एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। US से लाया गया है, UK से लाया गया है, UAE से लाया गया है, फिलीपींस से लाया गया है, बांग्लादेश से लाया गया है, मलेशिया से, मालदीव से, गल्फ कंट्रीज जितनी भी है उनसे लाया गया है, और नीदरलैंड से भी हाल ही में लाया गया है, बांग्लादेश, सिंगापुर। ठीक है, इन सब से देशों से भारतीयों को लाया जा रहा है। ओके,
नेक्स्ट हम चलते हैं, वंदे भारत मिशन के तहत भारत वापसी के लिए कितने पैसे खर्च करने होंगे। अब लाने के लिए पैसे खर्च करने पड़ेंगे, तो वो भी देख लेते हैं। विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लौटने के एवज में मोटी रकम चुकानी पड़ रही है, क्योंकि देश इस समय गंभीर किस्म के आर्थिक संकट से जूझ रहा है। इसीलिए भारत सरकार ने उड्डयन मंत्रालय ने 12,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक का टिकट रखा है। यानी कि टिकट जो है वो अलग अलग श्रेणी का है। मिनिमम रुपए जो है वो 12,000 रुपए है अकॉर्डिंग टू समवंस कैपेसिटी। ठीक है, 1 लाख रुपए तक का टिकट रखा जा सकता है। ओके, अब जो हमारा जो वंदे भारत मिशन है, ठीक है, उसमें क्या होगा, पायलट और कैबिन क्रू उड़ानों के अंदर सुरक्षात्मक सूट में होंगे। ठीक है, ये कंडीशन रखी गई, जितने भी पायलट होंगे, कैबिन क्रू मेंबर्स होंगे, क्योंकि हो सकता है कि जितने भी भारतीय लाचार हो सकता है उसमें कोई भी कोरोना पॉजिटिव हो, तो इसलिए वो क्या होंगे, सुरक्षात्मक सूट में रहेंगे। लाए गए प्रवासी यात्रियों ने थर्मल स्क्रीनिंग का उपयोग करके एक प्रारंभिक तापमान परीक्षण पूरा किया गया, उसके बाद उन्हें जहाज में बिठाया गया। ठीक है, जितने भी यात्री होंगे उनका क्या थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी, यानी उनका बॉडी का टेम्परेचर लिया जाएगा। अगर बॉडी टेम्परेचर ठीक है तो उनको जहाज में बिठाया गया, यानी उनको या तो एयरप्लेन में या जहाज में उनको बिठाया गया। अब क्या होगा, अगर साथ ही में इसमें एक कंडीशन और रखी गई, भारत सरकार का जो आरोग्य सेतु ऐप है, ठीक है, उसमें क्या होगा, डाउनलोड करना होगा, साथ ही शपथ पत्र जमा कराना होगा, और कोरोना के लक्षण दिखाई देने पर रोगी को क्वारंटाइन भी किया जा सकता है ताकि। ठीक है, तो अगर ये जो आरोग्य सेतु में अगर हम उसको ऐप डाउनलोड करेंगे और अपनी इन्फॉर्मेशन सारी उसमें अपलोड करेंगे, उसके बाद ही क्या होगा, वंदे भारत मिशन के थ्रू हम एप्लीकेंट बन पाएंगे। अब आरोग्य सेतु ऐप जो है वो बेसिकली क्या है, ये एक कोविड-19 को ट्रैकिंग करने का जो ऐप है, साथ ही लोगों में अवेयरनेस करने के लिए इसको भारत सरकार ने लॉन्च किया गया है, जो कि जीपीएस और ब्लूटूथ के साथ, ठीक है, ब्लूटूथ पे वर्क करता है और इन्फेक्शन होता है उसको ट्रैक करता है। ठीक है, हाल ही में इसके ऊपर कुछ मतलब कुछ प्रॉब्लम्स भी आ रही है कि ये प्राइवेसी से रिलेटेड नहीं है, प्लस में इसका डेटा चोरी हो सकता है, सिक्योर नहीं है, तो उसका भी देखा जा रहा है, इसके बग्स ढूंढे जा रहे हैं। जो बग्स ढूंढेगा उसको भारत सरकार इनाम भी देगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, वंदे भारत मिशन तथा अब इसमें इसी के अंदर एक समुद्र सेतु अभियान भी चल रहा है, इसी का पार्ट है समुद्र सेतु। ठीक है, उसके अंदर क्या हो रहा है, समुद्र सेतु मिशन जो है वो बेसिकली हमारा जो नेवी से रिलेटेड है, यानी जहाजों के थ्रू जो हम ला रहे हैं। ठीक है, वाटर लैंड्स के थ्रू हम जो वाटर एरिया के थ्रू जो जिसको हम ला रहे हैं विदेशों से भारतीयों को, वो समुद्र सेतु मिशन कहलाता है। जबकि वंदे भारत मिशन जो है उसी का ये एक पार्ट है। ठीक है, उस वंदे भारत मिशन में हम फ्लाइट्स के थ्रू क्या कर रहे हैं, इंडियंस को लाए जा रहे हैं। दूसरा चरण 16 मई से 22 मई को शुरू चलेगा, जिसको बढ़ाकर अब 13 जून को कर दिया गया है। इस चरण में 31 देशों के 30,000 भारतीयों को वापस लाया जाएगा। जबकि अब टारगेट कितना कर दिया गया है, टारगेट कर दिया गया है वर्तमान में 60 देशों से 1 लाख भारतीयों को लाने का लक्ष्य है। इसके लिए एयर इंडिया की 149 फ्लाइट बढ़ेगी, जबकि फ्लाइट्स की संख्या भी बढ़ा दी गई है। विभिन्न देशों में भारत के दूतावास द्वारा तैयार की गई सूचियों के आधार पर संकट में पड़े नागरिकों को वाणिज्य विमानों, नौसेना के जहाजों पर वापस लाया जाएगा। इस अभियान द्वारा लगभग 10 लाख भारतीयों को घर लौटने की उम्मीद है। इसमें 2 लाख से अधिक अकेले यूएई के हैं। ठीक है, 10 लाख लोगों के, जबकि 1 लाख तो सेकंड चरण में हम 1 लाख लोगों को लाने का उद्देश्य रखा गया है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नौसेना ने अपने निकासी प्रयास का नाम क्या रखा है, ऑपरेशन समुद्र सेतु। ठीक है, उसने चला रहा है ऑपरेशन समुद्र सेतु, हर काम देश के नाम। ठीक है, इसकी टैगलाइन है हर काम देश के नाम, ऑपरेशन समुद्र सेतु। आप देख सकते हैं समुद्र सेतु का इधर डायग्राम है, जिसमें दिखाया जा रहा है श्रीलंका, मालदीव, कोची, ठीक है, माले, लक्षद्वीप, किस तरह से हम जो है ना यहाँ से लोगों को, भारतीयों को लाया जाएगा। भारत ने 4 नौसेना जहाजों को वंदे भारत मिशन के तहत पहले चरण के हिस्से के रूप में भेजा है। यानी 4 नौसेना के जो जहाज है वो इस मिशन में जुड़ चुके हैं। उसके थ्रू हम क्या करेंगे, इंडियंस को इवैक्यूएट करेंगे। भारतीय नौसेना के आईएनएस, ठीक है, आईएनएस जलाशय हो गया, उसके आईएनएस जलाशय, सॉरी यहाँ पर है आईएनएस जलाशय, आईएनएस मगर, ठीक है, मालदीव से भारतीय नागरिकों को वापस लाएगा। ठीक है, कौन कौन से लाएगा, आईएनएस जलाशय और आईएनएस मगर जो है वो मालदीव से लाएगा। दूसरा है हमारा आईएनएस शार्दुल और आईएनएस ऐरावत। ठीक है, ये संयुक्त अरब अमीरात यूएई से भारतीय नागरिकों को वापस लाने का काम कर रहा है। आईएनएस ऐरावत को तो आप देख भी सकते हैं, ये रहा। ठीक है, आईएनएस जलाशय ये रहा, आईएनएस मगर ये रहा। ये सारे क्या कर रहे हैं, जितने भी हमारे मालदीव में रह रहे हैं, संयुक्त अरब अमीरात में रह रहे हैं, उनसे भारतीयों को लाने का काम करेगा। ठीक है गाइस, थैंक यू, बाय, स्टे होम, स्टे सेफ।